नमस्कार, मैं सुष्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ पूर्वांचल पहरी पे। मैं इस वक्त खड़ी हूँ बी बरुआ कॉलेज के बाहर। यहाँ पे सोनम वांगचुक जी के लिए एक प्रोटेस्ट इन स्टूडेंट्स ने यहाँ पे आयोजन किया है। जो सोनम वांगचुक जी के साथ हमारे प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने किया, हमारे जो सरकार है मोदी सरकार, उन्होंने जो किया है उसके खिलाफ आवाज उठाए हैं बी बरुआ कॉलेज के सारे युवाओं ने, सारे बच्चों ने। ये सारे पढ़ रहे हैं अपने स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट की जिंदगी की सबसे बड़ी बात है उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी एजुकेशन सिस्टम, जिसका धजिया उड़ा के रख दिया गया है मोदी सरकार की तरफ से। आखिरकार पूरे देश को जब पता चल रहा है धर्मेंद्र प्रधान ने गलत किया है, धर्मेंद्र प्रधान के किए गए सारे जितने भी काम है ये सारे गलत है। जब सबको पता चल रहा है, सारी दुनिया को पता चल रहा है, सारे देश को पता चल रहा है, तो नरेंद्र मोदी जी के कान तक ये क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? हमारी सवाल ये है, क्या नरेंद्र मोदी जी ये धर्मेंद्र प्रधान के साथ कोई रिश्तेदारी निभाते हुए देश के युवाओं को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसकी कुछ और मोटिव है? समय के साथ ये भी आप सभी के सामने हम लोग खोलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोग रुख करते हैं आज जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है बी बरुआ स्टूडेंट की तरफ से उसके तरफ, और हम आज आप सभी के सामने उन सारे स्टूडेंट्स को लेके आ रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं। ये प्रोटेस्ट है जो जंतर मंतर में कई दिनों से चल रहा है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट सीजेपी, फिर हमारी सोनम वांगचुक सर भी आए। इसी वजह से हम उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, और सपोर्ट मैसिव सपोर्ट तो है ही उनके पास, लेकिन और एक मतलब सपोर्ट का ज़्यादा कारण ये भी बना जब 18 तारीख को उनके ही जगह से उनको पूरा फोर्सफुली ऐसे निकाला गया, तो उसके लिए और ज़्यादा मैग्नीट्यूड से लोग आ रहे हैं। और आज संसद चलो जो प्रोटेस्ट है उन लोगों का, उसके लिए भी हम सब सपोर्ट दिखा रहे हैं। और मुद्दा भी बहुत अच्छा है उन लोगों का और बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि ऐसे पेपर लीक कब तक होते रहेंगे? अभी नीट सामने आ रहा है बहुत सारे, लेकिन अभी नीट के बाद एसएससी जीडी, फिर जो यूपीएससी प्रीलिम्स का भी हम लोग ने देखा, मैंने रील में देखा था कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पेपर दिया। तो इन सब की वजह से जो हमारे स्टूडेंट्स हम लोग एक्चुअली बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, क्योंकि अगर क्या करें, देश का जो डॉक्टर्स है वो ही अगर ऐसे पेपर लीक से उभरेंगे तो हमारे जो हेल्थ है, हम लोग को हेल्थ का भी बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ऐसे डॉक्टर्स कब तक मतलब सबकी मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे मतलब सॉल्व करेंगे? तो एक ऑनेस्ट डॉक्टर्स चाहिए, और इसीलिए पेपर लीक भी रुकना चाहिए। ओके, क्या आपको लगता है एक ऐसा एजुकेशन मिनिस्टर हमारे बीच है धर्मेंद्र प्रधान, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, लेकिन देश के एजुकेशन के लिए उनका कुछ है ही नहीं महत्व, तो ये आप कितना सपोर्ट करते हैं? क्या ये सच आप मानते हैं कि ये धर्मेंद्र प्रधान जो है सचमुच में एजुकेशन मिनिस्टर बनने लायक है ही नहीं, उसमें क्वालिटी, ये मानते हैं आप? पहले प्रोटेस्ट के पहले इतना मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं इतना मानती भी थी नहीं भी मानती थी, इतना मतलब वो केयर नहीं करती थी कि ऐसे कुछ, क्योंकि मैं अभी क्लास 12 मैंने किया है पास। तो जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, प्रोटेस्ट की बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, समझी, रिसर्च किया, और ये भी देखा कि इतने हंगर स्ट्राइक में वो भूख हड़ताल पे है सोनम सर, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं। वो पॉलिटिशियन मतलब क्या? पॉलिटिशियन इज अ सर्वेंट ऑफ सिटीजन। सिटीजन ही हम डेमोक्रेसी के हिसाब से वोट करते हैं। क्यों वोट करते हैं? हमारी परेशानी के लिए, हमारे जो उज्जवल विकास के लिए, वो सब के लिए। लेकिन अगर वही अपनी कुर्सी पे बैठे रहेंगे, ऐसे आएंगे नहीं, अगर वो आते तो परसेप्शन चेंज होता कि नहीं उन्होंने गलती की है, वो मान रहे, लेकिन अभी वो आ ही नहीं रहे, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। हमारी सोनम सर को भी ऐसे मतलब जगह से ऐसे बहुत फोर्स से निकाला है, तो वो सब देख के अभी थोड़ा सा लग रहा है कि वो इतने भी मतलब रिस्पॉन्सिबल तो है ही नहीं, थोड़े से इतने भी काबिल नहीं है, हमें लगता है।
ओके, तो एक मैसेज अगर सारे ये आप सभी से मैं पूछना चाहूंगी, आप युवा है सारे, और आप लोगों की तरफ से अगर एक मैसेज हमारे पीएम मोदी तक पहुंचाना चाहे तो वो मैसेज कौन सा होगा? सर, रिस्पेक्ट, ग्रेट रिस्पेक्ट टू यू। हमें बस इतना कहना है कि आप एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर है, मानते, लेकिन अगर देश में मुद्दे उठ रहे हैं उसके लिए भी आप प्लीज आवाज उठाइए। आपने किया है, इंडिया के लिए किया है, ये भी हम मानते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी बहुत सारी चीजें चल रही है। अभी एक प्रोटेस्ट है, अभी एक नहीं 3 प्रोटेस्ट चल रहे हैं अभी, तो उसमें भी आप प्लीज थोड़ा सा ट्वीट कीजिए या आइए या देखिए, तभी तो जो जनता है वो आपसे और प्यार करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई आपसे प्यार नहीं करता या कोई, क्योंकि अगर आप आपसे कोई प्यार नहीं करता और आपको मतलब जिम्मेदार नहीं मानते तो आप नहीं होते पीएम, लेकिन अब है तो वो है देश में आपके लिए एक बहुत कोमल जगह है हम लोग के लिए, तो उस कोमल जगह को बरकरार रखते आप प्लीज एक्शन लीजिए और देखिए कि क्या हो रहा है देश में। ये थे बी बोरुआ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने प्रोटेस्ट जो है वो जारी रखा है। वो लोग साइलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये साफ तौर पे बताया गया है कि जो कार्य किया जा रहा है हमारे बीजेपी सरकार की तरफ से, जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार कर दिया, सीधी तरह से धर्मेंद्र प्रधान की जो रेजिग्नेशन मांगा जा रहा है उस पे भी उन्होंने चुप्पी बरती रखी है, उस पे भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। इसी के ऊपर ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट ने रखा है जो पूरी तरह से साइलेंटली किया जा रहा है। और देखना ये है जो हमारे देश के युवा है, जो युवा छात्र है, इनकी ये साइलेंट प्रोटेस्ट आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री तक पहुंचती है कि नहीं। मैं सुष्मिता आप सभी से विदा लेती हूँ।